तो साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आज हम आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं और जानकारी देंगे सबसे बड़ी भयंकर बीमारी इसको बोला जाता है मुंह खुर की बीमारी। तो हम आज डॉक्टर साहब से जानकारी लेते हैं कि ये क्यों होती है और ये पशुओं में एक दूसरे से फैलती है क्या, इस प्रकार से पूरी जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में मुंह खुर के बारे में आज किसान भाइयों को बताएं। हाँ, मुँह खुर के बारे में काफ़ी बताएंगे, इसको पूरी अच्छी तरह से बीमारी के बारे में बताएंगे। मैं रिटायर्ड डॉक्टर ओंकार सिंह इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेवाएं दे रहे हैं हम। और 3 डॉक्टर हैं जो कि सभी अपने अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से सेवाएं देते हैं और लगभग 3 साल से दे रहे हैं सेवाएं। तो इसमें मुंह खुर की बीमारी ये पशुओं के लिए एक बड़ी नुकसानदायक बीमारी होती है। इसमें इतनी वो डेथ तो नहीं होती, लेकिन ये फार्मर के लिए, जो किसान भाइयों के लिए है, वो काफ़ी इसमें लॉस नुकसान हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये एक मुंह खुर की बीमारी होती है। तो इसमें मुंह और खुर शामिल हो जाते हैं। तो खुरपका, वैसे इसको खुरपका मुंह पका रोग भी बोलते हैं और एफएमडी बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़। तो ये वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है, वायरस के द्वारा बीमारी फैलती है। और ये जिनके 2 खुर वाले जो पशु होते हैं उनको ये बीमारी होती है। क्लोन फुटेड एनिमल बोलते हैं उनको। खुर के 2 हिस्से होते हैं, 2 भागों में बंटे हुए होते हैं। जैसे गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, सूअर है, इनको ये बीमारी लगती है। और इनमें लगने कैसे लगती है, एक पशु से दूसरे पशु को यदि वो खाने पीने से वो वायरस उसमें चला जाता है, खाने पानी यदि उसका एक ही पशु को एक ही बर्तन में पिलाएं तो वो चली जाती है। कि उसको चारे में साथ बंधे हुआ है तो उसको चारा खिलाएं तो उससे भी वो बीमारी हो जाएगी। और दूसरा, पशु की लार से भी ये बीमारी फैलती है और एयर ड्रॉप्स से भी ये बीमारी फैल जाती है। तो ये तो बीमारी फैलने का तरीका है कि बीमारी कैसे फैलती है एक पशु से दूसरे पशु में। और इसके लक्षण क्या दिखेंगे, लक्षण में इसमें ये कभी भी आ सकती है ये बीमारी। और इसमें क्या कि सबसे पहले टेम्परेचर बुखार हो जाता है एनिमल को, 104 से लेके 107-8 तक 5 तक पहुंच जाता है बुखार। और इसमें पशु चारा खाना बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, पाँव में छाले हो जाते हैं, पशु से चला नहीं जाता, लंगड़ाने लग जाता है पशु। और मुंह से लार गिर डालता है तो उसमें लार जब मुंह खुला रखता है, क्योंकि जीभ के ऊपर, डेंटल पैड के ऊपर, गाल के अंदर जख्म हो जाते हैं, तो उससे वो मुंह खुला रखता है और चप चप की आवाज़ आने लग जाती है, जिससे कि वो लार उसके मुंह से गिरती रहती है। तो इसमें ये इसके लक्षण होते हैं। और इसमें पशु लंगड़ाने भी लग जाएगा और मुंह पाँव के अंदर भी छाले हो जाते हैं, पाँव जो दोनों खुर के होते हैं। कई बार तो खुर भी इसमें पूरा उतर जाता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और इसके लिए, इलाज के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें बुखार होता है एनिमल को, बुखार के लिए हम सबसे पहले उसको इंजेक्शन लगाएंगे या गोलियां देंगे उसको बुखार की। पैरासीटामोल दे सकते हैं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। यदि इंजेक्शन लगा सकते हैं हम तो मेलोक्सिकैम का या निमोसुलाइड का या पैरासीटामोल का हम 30 ml इंजेक्शन लगा देंगे, सुबह शाम लगा देंगे। यदि शाम को बुखार नहीं है तो फिर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, उसको एंटीबायोटिक देते हैं, 3 दिन तक एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उसको रोकने के लिए। और उसको साथ में हम बी कम्प्लेक्स भी लगाएंगे कि उसको भूख लगने के लिए भी इंजेक्शन देंगे। और लाल दवाई इसमें ज़रूरी होती है कि लाल दवाई का हल्का घोल बना के हम 1% से 0.5% का घोल बना के हम और उसके पशु के मुंह में और उसके पाँव में डाल देते हैं, जो कि एंटीसेप्टिक का काम करेगा। और मुंह में जो छाले हो जाते हैं वो उससे ठीक हो जाएंगे, उसको धो देंगे हम। और ये लगातार 5-7 दिन करने से पशु ठीक हो जाता है। इसी तरह पाँव में भी ज़्यादातर हम, क्योंकि वो जख्म हो जाता है तो मक्खियाँ बैठने का भी खतरा होता है, तो कीड़े पड़ने का भी खतरा होता है। तो फिनाइल वगैरह का हल्का डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के, हल्का घोल बना के उसके पाँव में लगा देते हैं, तो उससे वो मक्खियाँ भी नहीं आती और वो जख्म भी ठीक हो जाएगा। और बचाव के लिए इसका ये है कि हम पशु को जो बीमार हो जाता है उसका इलाज करें, हम उसको बिल्कुल सेपरेट कर दें स्वस्थ पशु से।
और तो बाड़े से डॉक्टर साहब, अलग। ये एक से दूसरे पशु में भी हो जाता है ये? हाँ जी, इसमें एक पशु से दूसरे पशु में बड़ी आसानी से फैल जाती है ये बीमारी, और यदि पास बंधे हुए हैं तो उस पशु में बड़ी आसानी से ये बीमारी लग जाती है। तो उसको जो बीमार पशु हो जाता है उसको बिल्कुल हमने सेपरेट कर देना चाहिए, और जो स्वस्थ पशु है उसको जितना जल्दी हो सके वो उसको हमें वैक्सीन लगानी चाहिए। और वैक्सीन साल में 2 बार लगाते हैं, और उसकी 6 महीने की उसकी इम्यूनिटी होती है, और उसको साल में 2 बार लगाने से ये मुंह खुर की बीमारी से पशु बच जाते हैं और ये बीमारी नहीं आती। मतलब वैक्सीन अगर पशु के हो जाए तो ये बीमारी आएगी नहीं? हाँ, यदि साल में 2 बार ये वैक्सीन भी लग जाए, मुंह खुर की वैक्सीन, आजकल मुंह खुर और गलघोटू की वैक्सीन इकट्ठी आती है, जो कि मुंह खुर की से भी बचाव हो जाता है, वायरल डिजीज है ये, और गलघोटू बीमारी से भी बचाव हो जाता है। तो इसमें एक ही इसमें वैक्सीन से मुंह खुर और गलघोटू दोनों का बचाव हो जाता है। गलघोटू बीमारी में तो एनिमल मरते भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें छोटे एनिमल हैं मुंह खुर की बीमारी में वो मरते हैं, बाकी बड़े पशु में डेथ नहीं होती। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत जानकारी बढ़िया दी है। तो मैं ये कहूँगा कि साथियों, आप ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको अगली जब हम वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।